हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अपने लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ का इक्वेशन जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ उसके बारे में पढ़ा था। अपने आज के क्लास में हम उसी के ऊपर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a reaction which is of first order with respect to a reactant A has rate constant of 6 minute inverse. If we start with concentration of A equal to 0.5 mole liter inverse, when will A reacts? A reaches the value of 0.05 मोल लीटर इनवर्स। ओके, तो हम न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें जो भी डाटा गिवन है उसको पहले लिख लेना है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है? गिवन है रेट कांस्टेंट, मतलब के का वैल्यू गिवन है 6 मिनट इनवर्स। नेक्स्ट क्या है? विच वी स्टार्ट विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जिससे स्टार्ट करते हैं वो क्या होता है? ए नॉट होता है। क्या है वैल्यू? 0.5 मोल लीटर इनवर्स। कब ए का वैल्यू 0.05 में पहुंचेगा, मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम टी, जिसको हम लिखेंगे ए। ठीक है, 0.05 उसका वैल्यू है। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हेन मतलब कितने टाइम के बाद। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। T इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय 6 लॉग ए नॉट का वैल्यू कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू कितना है? 0.05, दैट इज इक्वल टू ये आएगा हमारा 0.384 लॉग। ये क्या है? ये कैंसिल होगा तो ये आएगा हमारा 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, सो 0.384 अप्रोक्सीमेट जो है उतना ये मिनट इनवर्स से के का वैल्यू, सो टी का वैल्यू जो है वो मिनट में आएगा। ठीक है, आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था। इससे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। ओके, लिख लो। हो गया? मिटाते हैं। Next question. The reaction N2O5 in CCl4 gives 2NO2 plus half O2 gas is first order with respect to first order in N2O5 with rate constant equal to 6.2 into 10 to the power minus 4 second inverse. What is the value of rate of reaction when concentration of N2O5 is
1.25 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ओके, तो क्या क्या गिवन है, एक रिएक्शन दिया गया है N2O5 gives 2NO2 plus half O2, जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो हम रेट ओके उसको करेंगे। रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं फिर प्रोसीड करेंगे। रेट कांस्टेंट K 6.2 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 है 1.25 मोल लीटर इनवर्स। पूछा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 का पावर 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अभी कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है। K का वैल्यू 6.2 इंटू 10⁻⁴, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 का वैल्यू 1.25, दैट इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो इसे 1.25 को हम 5/4 लिख लिए हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। सेवन 7.78 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, और ये क्या निकाल रहे हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट क्या होगा, यहाँ से लेंगे मोल लीटर इनवर्स, यहाँ से लेंगे सेकेंड इनवर्स। ओके, कुछ भी नहीं था, जस्ट फॉर्मूला था, हमें उसमें वैल्यूज पुट करना था। ओके, लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। Next question, if first order reaction is %20 completed in 10 minutes, calculate the time taken for calculate the time taken for the reaction to go to 80% completion। ओके, क्या गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, और क्या बोला है, 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगता है। सेकंड में क्या बोला है, 80% कंप्लीशन होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे दो केस है, पहला है केस 1, दूसरा है केस 2। हमें केस 2 में क्या पूछा है कि 80% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब टी पूछा है। टी का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, 2.303/K log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ये सब का तो वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही क्वेश्चन में ही गिवन है, थोड़ा और प्रोसीड कर लेते हैं। 2.303/K log A0 क्या परसेंटेज में है, मतलब स्टार्टिंग में जितना लिए हो, परसेंटेज में स्टार्टिंग में कितना लोगे 100%, बाय 80% कंप्लीट हो गया है, 80% कंप्लीट हो गया है। ए क्या होता है, कितना बचा, तो
तो 80% कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा 100 माइनस 80। तो इसको सॉल्व करके हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट निकालने के लिए हमें k का वैल्यू जानना जरूरी है। k का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हमें फर्स्ट केस से मिलेगा। ओके, फर्स्ट केस में टाइम गिवन है 10 मिनट और कितना कंप्लीट हुआ वो भी गिवन है। सो k इक्वल टू 2.303 by t log concentration of A naught by concentration of A। 2.303 by टाइम कितना है 10 मिनट, 10 log परसेंटेज में है A नॉट क्या होता है जो स्टार्टिंग से हम लेते हैं जो है 100% बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या है 20% कंप्लीट हुआ है, तो बचा कितना 100 माइनस 20। ओके, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय 10 log 100 by 80। ओके, that is equal to 2.303 by 10 log, ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 5/4। सो 0. ये तो 10 को कर लेते हैं 2303 log 5/4 है, log 5 माइनस log 4 that is equal to 0.2303 log 5 का वैल्यू अगर हम अप्रोक्सीमेटली लेंगे तो 7 आएगा। 0.699 होता है, इजी कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे 7 माइनस log 4 क्या होता है, log 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2, log 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू log 2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.3, अप्रोक्सीमेट 0.3 ले रहे हैं, इजी कैलकुलेशन के लिए एग्जैक्ट वैल्यू होगा 0.301। ओके, हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.2303 इंटू 7, सॉरी 0.7 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू 0.2303 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल 0.02303 छोड़ देते हैं, 0.023 तक लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा k का वैल्यू। नेक्स्ट, यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल गया, उसी k के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। शो 2.303 बाई k कितना निकला 0.023। ओके, इंटू लॉग 100 बाय 20, 100 बाय 20 होने से 5 होगा, दैट इज इक्वल टू ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 100 हो रहा है। ठीक है, log 5, log 5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है 0.7, एग्जैक्ट 0.699। ठीक है, और तो ये कितना निकलेगा अप्रोक्सीमेटली 70 यूनिट। फर्स्ट में यूनिट क्या है मिनट है, तो यहाँ पे भी यूनिट हम मिनट ही लेंगे। ठीक है, आज समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। Next question, the rate of first order reaction X gives products each 7.5 into 10 to the power minus 4 mole inverse liter inverse minute inverse। ठीक है, नेक्स्ट, what will be the value of rate constant
when the concentration of X is 0.5 mole liter inverse. ओके, क्या क्या गिवन है? रेट ऑफ द रिएक्शन गिवन है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? रेट कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स गिवन है। तो हमारा गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। और क्या गिवन है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स गिवन है 0.5 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। हमें पूछा क्या है? रेट कांस्टेंट के का वैल्यू पूछा है, ओके। तो यहाँ पे जो सिमिलर जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। सो हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? के इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे क्या है? ये जो यूनिट है वो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में है, ठीक है। तो हमें उसको क्या करना है? सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मतलब मिनट नीचे आ रहा है, तो अगर उसको सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सो नीचे आएगा 60 सेकेंड, ठीक है। दैट इज इक्वल टू अच्छा एक मिनट, इसमें हम ऑप्शन देना भूल गए। इसको हम बिना सेकंड में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद हम ऑप्शन भूल गए हैं देना। तो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सेकंड में है, इसलिए हम सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। लिख रहा है ए 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, सी 1.5 इंटू 10⁻⁻³ सेकेंड इनवर्स, डी 8 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ओके। तो अगर सेकेंड इनवर्स में नहीं पूछता तो हम ऐसे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं, ओके। और यूनिट जो होता वो मिनट इनवर्स में निकल जाता। तो इसको हम क्या करेंगे? सेकेंड में कन्वर्ट करें, तो ये आएगा, जो भी वैल्यू आया वो होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकला? 7.5 इंटू 10⁻⁴ बाय 60 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स कितना है? 0.5। सो दैट इज इक्वल टू ये होगा 15, ठीक है, 4 1/4 इंटू 10⁻⁴। सो इसको 10/4 इंटू 10⁻⁵ करेंगे, 2.5 इंटू 10⁻⁵ यूनिट सेकेंड इनवर्स में दिया है सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है। आए सबको समझ में कैसे हो रहा है? चलो लिख लो। हो गया? मिटाते हैं।
decomposition of H2O2 follows a first order reaction. In 50 minutes, the concentration of H2O2 decreases from 0.5 to 0.125 m in one such decomposition. When the concentration of H2O2 reaches when the concentration of H2O2 reaches 0.05 m, what will be the rate of formation of O2? ठीक है, क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50 मिनट में इतना से इतना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। और क्या बोला, H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 जब पहुंचेगा तब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ठीक है। अच्छा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन और रेट H2O2 इनका पहले रिलेशन निकालना होगा। H2O2 is H2O plus हाफ होगा, ठीक है, या फिर 2H2O2 gives 2H2O, कोई भी कर सकते हैं, ओके। अभी हमें ये दोनों का रिलेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के इक्वेट करेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू H2O2 के लिए क्या होगा, -12 D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 बाय dt इक्वल टू O2 के लिए प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं है उसके लिए D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt का वैल्यू चाहिए, बट हमारे पास ये जो चीज है इसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें पता है DH2O2 बाय dt के जगह पे हम K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 लिख सकते हैं, ओके। जिसे हमने अभी पढ़ लिया है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए, और उसके पहले क्या रहेगा, हाफ रहेगा। ये नहीं पता इसलिए इस टर्म के लिए हम इसको यूज करेंगे, ओके। ये तो फॉर्मूला है, पता है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 जो है वो तो हमें पता है, ठीक है, कितना है 0.05 m, बट K का वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। K का वैल्यू हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट में क्या है 50 मिनट में 0.5 जो है वो 0.125 m में कन्वर्ट होता है, तो क्या लिखेंगे हम, क्या निकालना है, K इक्वल टू 2.303 बाई T log concentration of A0 by concentration of A, that is equal to 2.303 by T, T कितना है 50 है, ओके, इनटू log A0 पहले कितना था 0.5 बाय कितना बना, डिक्रीज होके 0.125 में बचा। हमें वही चाहिए जितना प्रेजेंट है उस टाइम में, कितना प्रेजेंट है
0.125. So 2.303 by 50 log कितना होगा, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो वो आएगा 4. ठीक है, 2.303 by 50 log और 4 है ना, log 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2, जैसे इसके पहले भी किए थे 2 log 2. log 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.3 लेंगे. ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 log 2. log 2 का वैल्यू 0.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे 1.3818 by 50. ओके, ये होगा हमारा 2.76 by 100, that is equal to 0.027. ओके, बाकी इतना नंबर नहीं लेंगे, 0.027. ये हो गया हमारा k का वैल्यू. ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 0.027, that is equal to, ये हो गया हमारा कितना, 27 into 10 to the minus 3 into 5 into 10 to the minus 2. ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो 135 by 2 into 10 to the minus 5, that is equal to 67.5 into 10 to the minus 5. जिसको लिख सकते हैं 6.75 into 10 to the minus 4. यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 मिनट में होगा. ओके, ऐसा में लिख लो इससे. Next question. The half-life period of a first-order chemical reaction is 6.93 minutes. The time required for completion of 99% of chemical reaction is gas. ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है, हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, दैट इज टी हाफ. कितना होगा, कितना है 6.93 मिनट. टाइम रिक्वायर्ड पूछा है 99% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए. ओके, तो ये कैसे निकालेंगे, T इक्वल टू 2.303 बाय K log concentration of A naught by concentration of A. ओके, 2.303 बाय K का वैल्यू हमें चाहिए log A naught परसेंटेज में है, मतलब स्टार्टिंग में हम कितना परसेंट लिए होंगे 100 डिवाइडेड बाय 99% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 1. बट K का वैल्यू हमारे पास नहीं है. कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे. हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ क्या होता है 0.693 बाय K. सो K इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ. टी हाफ का वैल्यू है 6.93.
ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.1। अभी इसको यहाँ पे पुट किए k का वैल्यू, तो ये बन गया हमारा 23.03 लॉग 100 है 10 का स्क्वायर। ठीक है, सो 23.03 इंटू 2 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है 46.06। टाइम मिनट में था, यहाँ पे भी मिनट में ही निकलेगा। ठीक है, ऐसा सबको समझ में, चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, T1/4 can be taken as the time taken for the concentration of a reactant to drop to 3/4 of its initial value. Okay, if the rate constant is k, then T1/4 can be written as ऑप्शन गिवन है 0.75/k, 0.69/k, 0.29/k, 0.01/k। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें पूछा है रेट कांस्टेंट के है, T1/4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पहला चीज T1/4 क्या है, T1/4 ये है कि जिसमें हमारा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू में पहुंच रहा है। ठीक है, मतलब T1/4 क्या है, 1/4 कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। उसके साथ कुछ मतलब है नहीं, मीनिंग समझो ना समझो, 2.303/k log concentration of A0 by concentration of A, that is equal to 2.303/k log A0 by A। ये तो फ्रैक्शन में दिया है, तो हम स्टार्टिंग को 1 लेंगे, जैसे परसेंटेज में देता तो स्टार्टिंग को 100% लेते हैं, फ्रैक्शन में दिया है तो 1 लेते हैं। वैल्यू ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप टू 3/4, मतलब अभी 3/4 प्रेजेंट है, 3/4। ओके, दैट इज इक्वल टू 2.303/k लॉग क्या होगा ये, लॉग 4/3, सो दैट इज इक्वल टू 2.303/k log 4 माइनस log। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2.303/k कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 log 2 माइनस log 2.303/k, 2 log 2, log 2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.3, log 3 वैल्यू 0.477। ठीक, that is equal to
2.303 by K, 0.6 minus 0.477. सो 2.303 by K इंटू ये आएगा हमारा 2.20. ओके, अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो ये जो वैल्यू है वो आएगा हमारा 0.29 के आसपास, 0.29 by K. ओके, ऐसे आएगा. तो ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन में. ठीक है, ऐसा इसमें. ओके, निकल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. Next question. The inversion of canned sugar proceeds with the inversion of canned sugar proceeds with half life of 700 minutes pH 6 for any concentration of sugar. However, if pH equal to 8, then T half changes to 7 minutes. Write the rate law expression for the inversion process. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है हमें? पहले देखते हैं ये जो केन शुगर का इन्वर्शन हो रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन जो है वो मतलब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है बोला है कि फॉर एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर. ठीक है, एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर मतलब शुगर का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करता. ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन शुगर का कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे तो K रहेगा, K इंटू शुगर का पावर है 0. तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? pH चेंज होने पे कुछ हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है? जब T हाफ 700 मिनट था तब pH था हमारा कितना? 6. तो 700 मिनट T हाफ में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 10 टू द पावर -6. ये तो पता है pH क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस जो रहता है वही हमारा pH होता है. अभी क्या हुआ? 7 मिनट को चेंज हो गया. कब? जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मतलब pH जो है वो 8 हो गया. pH 8 हो गया मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10 टू द पावर -8 होगा. ओके, मतलब कितना चेंज हुआ? 1/100 हुआ. ओके, T हाफ में. यहाँ पे कितना चेंज हुआ?
1/100 ओके। इसका मतलब क्या है, हमारा जो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जितना अमाउंट में रिड्यूस हो रहा है, ये जो T½ है वो भी उतना अमाउंट में रिड्यूस हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें पता है T½ नहीं, इसको छोड़ दो। हमें पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो शुगर के साथ तो प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में बोल दिया है एनी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो भी चेंज करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो H+ के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वो डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। कैसे, फर्स्ट ऑर्डर है मतलब इसका पावर 1 है, ठीक है। 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, बस इतना लिख के छोड़ देंगे। ऐसा समझ में क्या हो रहा है, चलो देख लो। हो गया। तो हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो, ओके।